मातृभाषा के प्रति अवज्ञा की भावना किस तरह के लोगों के मन में उत्पन्न होती है? लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार हमारी बाल्यकाल की शिक्षा में जो बाल्यकाल की शिक्षा में जो भाषा के साथ भाव नहीं होता, वही बड़े होने पर इसके विपरीत परिस्थितियाँ होती है। अब भाव तो है लेकिन उपयुक्त शब्द नहीं है। जिसका पर यह है कि भाषा शब्द के साथ मेल नहीं खाता है। भाव में मेल नहीं खाता, सब नहीं, भाव में मेल नहीं खाता है। कि जिस भाषा के भाव को मर्मर समझ नहीं पाता, उसके प्रति उसके मन में अरुचि और अवज्ञा की भावना उत्पन्न होने लगती है। उस स्थिति में वह भाषा का अनादर करने लगता है। इन लोगों के विचार से मातृभाषा का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है, संबंध नहीं हो पाता है। वह अपने भाषा से दूर हो जाते हैं और उसके प्रति उनके मन में अवज्ञा की भावना उत्पन्न होने लगती है। आज से स्पष्ट करें, हम विधाता से यही वर मांगते हैं, हमें क्षुधा के साथ अन्न, शीत के साथ वस्त्र, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ जीवन प्राप्त करने दें। प्रस्तुत उदाहरण के द्वारा लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर प्रस्तुत करते हैं कि शिक्षा का अर्थ जीवन का सर्वांगीण विकास है। केवल पेट भर भोजन कर और आवश्यक चीज़ों की पूर्ति करना ही नहीं होता है। जीवन तभी सार्थक होगा जब हम अपने समस्याओं को विवेकपूर्ण ढंग से समझना आरंभ करें। लेखक के अनुसार शिक्षा में जो हेर फेर है, इसी कारण मानव जीवन सार्थक नहीं हो पा रहा है। अगर यह हेर फेर दूर कर दिया जाए तो मानव का जीवन सार्थक हो जाएगा और जीवन का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। जब तक इसके प्रति जागरूकता का अभाव रहेगा, तब तक इसका उपहास के पात्र बनते रहेंगे और दीनता रहेगी। दीनता यानी गरीबी। हमारे पास सब कुछ है, किंतु अपनी अबोधता अथवा स्वास्थ्य के कारण हम अपनी समस्या को और ध्यान नहीं देते।